हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में, जिसमें हमारी आज क्लास 21 है। इसके पहले हम क्लास 20 तक कवर कर चुके हैं और टिश्यू को हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आज हमारे टिश्यू के 50 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे, जो आपके एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर आपको कराया जा रहा है। अगर आपने टिश्यू चैप्टर मेरे से पढ़ा है तो आपको ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, या आपने कहीं और से टिश्यू चैप्टर कंप्लीट पढ़ा है हर एक डिटेल में, तो आपको क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। तो आप चलिए देखते हैं टिश्यू चैप्टर के 50 PYQ क्वेश्चंस, और आपको बनते हैं तो आपका टिश्यू चैप्टर कंप्लीट कवर हो चुका है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप जो भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहे उस लैंग्वेज में दोस्तों पढ़ें। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ के बताऊंगा क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा उपकलाउतक का प्रकार नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो पॉज करें और इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू। आंसर है दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, का टाइप नहीं है, कौन सा नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू। बाकी ये तीनों टाइप होते हैं, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ पेरेंचिमा टिश्यू, पेरेन्काइमा ऊतक का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी भंडारण। क्वेश्चन नंबर 3, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, कौन सा ऊतक हड्डियों की गति के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा ऊतक हड्डियों की गति के लिए जिम्मेदार होता है। आंसर दोस्तों मस्कुलर टिश्यू। आंसर दोस्तों मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 4, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोम, फ्लोम में मौजूद मृत तत्व है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी फ्लोम फाइबर, फ्लोम फाइबर, फ्लोम तंतु। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a characteristic of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक ऊतक की विशेषताएं होती हैं। तो सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली, सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली, ऑप्शन नंबर सी सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली, यानी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इज कॉल्ड, वह ऊतक जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। वह ऊतक जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसको कहते हैं दोस्तों टेंडन, टेंडन, नंबर बी टेंडन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का कार्य क्या है। जाइलम का कार्य दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी का परिवहन करता है कौन, जाइलम। Which tissue is responsible for the transmission of impulse in the body, शरीर में आवेगों के संचरण के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी नर्वस टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। क्वेश्चन नंबर 9, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधों में कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत कहलाती है। पौधों में कोशिकाओं की बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is a type of connective tissue, which of the following is type of connective tissue, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार है। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, रक्त, हड्डियां, उपास्थि, यानी बोन, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, सभी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है।
Question number 11. Which tissue that perform the inner lining of blood vessels is रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत बनाने वाला ऊतक? Squamous epithelium. Option number A. Squamous epithelium उपकला ऊतक. Which of the following is not a function of epithelium tissue? उपकला ऊतक का कार्य नहीं है. उपकला ऊतक का दोस्तों कार्य क्या नहीं है? उसमें है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन ऑप्शन नंबर डी. कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन यानी सिकुड़ता नहीं है उपकला ऊतक. उपकला ऊतक क्या नहीं करता है दोस्तों? यानी सिकुड़ता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13. The tissue that store fat in the body is called. शरीर में वसा संग्रहित करने का ऊतक कहलाता है. ऑप्शन नंबर बी एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू यानी वसा ऊतक. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is a characteristic of sclerenchyma टिश्यू? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की विशेषताएं. ऑप्शन नंबर सी सेल आर डेड एंड थिक वॉल्स यानी कि कोशिका मृत और मोटी दीवार वाली होती हैं. क्वेश्चन नंबर 15. द टिश्यू दैट परफॉर्म द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज. निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कैलेंटेड एपिथेलियम. ये कोई प्रकार नहीं होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? संयोजी ऊतक का कार्य तो कैलेंटेड एपिथेलियम. दोस्तों जो ऑप्शन गलत आ गया है यहाँ पे. एक सेकंड दोस्तों. क्वेश्चन कह रहा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? संयोजी ऊतक का कार्य. संयोजी ऊतक दोस्तों कार्य क्या है? ऑल ऑफ दिस है. ये करता है बंधन और सहारा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और इल्यूशन प्रदान करता है. Number 17. The tissue that perform the outer coverage of the body is. शरीर के बाहरी आवरणों को बनाने वाला ऊतक. ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियम टिश्यू उपकला ऊतक. Which of the following is a type of muscular tissue? निम्न में से कौन पेशी ऊतक का प्रकार है? ऑल ऑफ दिस सभी. कंकाल, हृदय, चिकनी यानी कि जो स्केलेटन, कार्डिक, स्मूथ सभी इसके प्रकार होते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. द टिश्यू दैट परफॉर्म द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. छोटी आंत की परत बनाने वाला ऊतक. छोटी आंत की परत बनाने वाला ऊतक होता है दोस्तों कोलमनर एपिथेलियम. कोलमनर एपिथेलियम स्तंभाकार उपकला. स्तंभाकार उपकला कोलमनर एपिथेलियम. Number 20. Which of the following is a function of nervous tissue? तंत्रिका ऊतक का कार्य ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अभिंगों की संरचना. क्वेश्चन नंबर 21. Which tissue is responsible for the growth of plant? पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. The tissue that perform the bark of the tree. दोस्तों मैंने अभी आपको प्लांट टिश्यू नहीं पढ़ाया है. प्लांट टिश्यू जो है अभी नहीं कवर किया है हमने. तो आप ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के तौर पर एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको आते हैं तो आप इनका जवाब दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. Which of the following is a function of phloem? का कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. The tissue that form the lining of the urinary bladder. मूत्राशय की परत बनाने वाला ऊतक. ट्रांसमिशन एपिथेलियम.
Excitation of epithelium. Number 25. Which of the following is a characteristic of cardiac muscles? हृदय पेशी की विशेषताएं। तो बोथ बी और सी, यानी कि धारीदार उपस्थिति हृदय में पाए जाते हैं। फाउंड इन द हार्ट, स्ट्रेट अपीयरेंस। Question number 26. The tissue that perform the lining stomach. आंसर दोस्तों columnar epithelium। सी है स्तंभाकार पेट में परत बनाने वाली ऊतक। Question number 27. Which of the following is a function of areolar tissue? areolar ऊतक का कार्य। तो all of these है दोस्तों इसका आंसर। बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन, सपोर्ट, रिपेयर द टिश्यू, यानी कि टिश्यू को ऊतकों की मरम्मत करता है, सहारा करता है, अंगों को बांधता है। जो एरोयल टिश्यू होता है। Question number 28. The tissue that perform the lining of the trachea is. ट्रेकिया की परत बनाने वाला ऊतक। ऑप्शन नंबर डी, ciliated epithelium। ciliated। Question number 29. Which of the following is a type of epithelium tissue? epithelium tissue उपकला ऊतक का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सरल स्तरीय छद्मस्तरीय, यानी सिंपल, सेटिस्फाइड, pseudo-stratified। Question number 30. The tissue that perform the lining of the mouth is. मुंह की परत बनाने वाला ऊतक। मुंह की परत बनाने वाला ऊतक स्क्वैमोस एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर ए, स्क्वैमोस उपकला। Question number 31. Which of the following is a function of xylem parenchyma? xylem parenchyma का कार्य क्या है? तो उसका है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी भोजन का भंडारण करता है। Question number 32. The tissue that perform the lining of the kidney tubes is. किडनी नलिकाओं की परत बनाने वाला ऊतक। किडनी नलिकाओं की परत बनाने वाले ऊतक ट्यूबुलिडियल एपिथेलियम। Question number 33. Which of the following is a characteristic of smooth muscles? चिकनी पेशी की विशेषताएं होती हैं। तो फाउंड इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी, खोखले अंगों की दीवार में पाया जाता है। नंबर 34. The tissue that perform the lining of the blood vessels. रक्त वाहिकाओं की परत पर बनने वाला ऊतक, तो उसको कहते हैं स्क्वैमोस एपिथेलियम। Which of the following is a function of adipose tissue? adipose tissue यानी बसा ऊतक का कार्य क्या होता है? तो all of these बसा वाला storage of fat, illusion, cushioning, illusion, बसा का भंडारण सबको कार्य करता है। Question number 36. The tissue that perform the lining of the alveoli is. alveoli की परत पर बनने वाला ऊतक स्क्वैमोस एपिथेलियम। Which of the following is the characteristic of skeletal muscles? कंकाल पेशी की विशेषता है। All of these. Voluntary control, respiratory appearance, found at rich of bone। ऐच्छिक नियंत्रण धारीदार उपस्थिति हड्डियों से जुड़ा होता है। Question number 38. The tissue that perform the lining of the sweat gland is. पसीने की ग्रंथियों की परत बनाने वाला ऊतक। पसीने की ग्रंथि बनाने वाला ऊतक होता है दोस्तों क्यूबोइडल एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर बी, घनाकार उपकला। Question number 39. Which of the following is a function of cartilage? उपास्थि का कार्य। उपास्थि का कार्य क्या होता है दोस्तों? उपास्थि का कार्य होता है दोस्तों सहारा प्रदान करता, लचीलापन, शॉक
ऑफ शूटिंग मतलब सभी चीजें करता है। क्वेश्चन नंबर 40, द टिश्यू दैट परफॉर्म द लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट इज अंडवाही की परत बनाने वाला ऊतक। तो सीलिटेड उपकला। नंबर डी। Question number 41, which tissue is responsible for the transport of water and मैरिकल प्लांट। पौधों में पानी और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो जाइलम। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करें कि डिटेल एक्सप्लेनेशन आप दीजिए सारे क्वेश्चंस का, तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो मैं डालूंगा अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो। अभी मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना मैंने पढ़ाया है, आपको प्रैक्टिस सेशन के तौर पर आपको ये करा रहा हूँ, टेस्ट के जैसा एक टेस्ट होता है उसके जैसा मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी तो उसमें मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का, हर एक ऑप्शन का डिटेल में समझाऊंगा। तो आप उस चीज को आप कमेंट करके आपको बताना पड़ेगी। अगर आप इतने में ही कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, द टिश्यू दैट परफॉर्म द लाइनिंग ऑफ द नसल कैविटी, नासिक गुहा की परत बनाने वाला ऊतक तो है हाइलाइटेड एपिथेलियम। Which of the following is a function of collegium tissue? collegium ऊतक का कार्य क्या है? तो सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है, सहारा देता है। Question number 44, the tissue that perform the lining of the एसोफेज इज ग्रासनली की परत बनाने वाला ऊतक, ग्रासनली की परत बनाने वाला स्क्वामोस एपिथेलियम, स्क्वामोस एपिथेलियम। Which of the following is a characteristic of nervous tissue? तंत्रिका ऊतक की विशेषताएं, तंत्रिका ऊतक की विशेषताएं तो ऑल ऑफ दीज होती हैं इसकी विशेषताएं। सेल आर कॉल्ड नर्व्स, सेल ट्रांसमिट इम्पल्स, सेल आर एक्साइटेबल, कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है, कोशिकाएं आवेगों की संरचना करती, कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं। Question number 46, the tissue that perform the lining of the gallbladder is पित्ताशय की परत पर बनने वाला ऊतक, उसको कहते हैं कोलुमनर एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए फ्री क्लासेस ला रहा हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ऐसे ही आपको और भी फाउंडेशन बैच में लाता रहूंगा सारे सब्जेक्ट का 1 बाय 1 करके। तो आप मेरी मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में वीडियो शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following is a function of scleroderma tissue? स्क्लेरोडर्मा ऊतक का कार्य तो सपोर्ट प्रदान करता है, सहारा। क्वेश्चन नंबर 48, the tissue that perform the lining of the uterus, गर्भाशय की परत पर बनने वाला ऊतक तो उसको कहते हैं दोस्तों हम सिलिटेड एपिथेलियम। Which of the following is the characteristic of epithelium? कला ऊतक की विशेषताएं तो उपरोक्त सभी होती हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, द टिश्यू दैट परफॉर्म द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंची, ब्रोंकाई की परत पर बनने वाला ऊतक तो उसको कहते हैं दोस्तों हम साइलेटेड ओक्ला, ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? सब्सक्राइब चैनल हो जाना चाहिए। 2 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं दोस्तों हमारे जल्दी, तो प्लीज मदद करें 2000 सब्सक्राइबर होने में। अभी करीब 1900 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो जल्दी से ही 2 के होने वाले हैं, तो आप जल्दी से मदद करें 2 के जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएं और चैनल मोनेटाइज भी हो जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा
शायद हमारे हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मस्कुलर सिस्टम। हाँ, मस्कुलर सिस्टम हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तो उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमें मस्कुलर सिस्टम की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।